साथियों, मैं जयंत कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल, औरंगाबाद ज़िले के तमाम शिक्षक साथियों के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से वेतन संबंधित खबर को बताने जा रहा हूं। जैसा कि अक्टूबर महीने से वेतन औरंगाबाद ज़िले के शिक्षकों को आज तक नहीं मिला है और इसके मामले में मैं अपने प्रत्येक लेख में तमाम गतिविधियों से आप सभी को अवगत कराने का काम करता रहा हूं। मैं प्रत्येक सप्ताह में 2 लेख 3 लेख लिखता रहा। मैं जो भी वेतन के लिए प्रयास किया, चाहे जिला शिक्षा पदाधिकारी हो, चाहे जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी, मैं तमाम जगह जितने जगहों पे मिलकर जो भी प्रयास किया वो आप सबों के बीच आवेदन भी प्रस्तुत किया। रही बात कि वेतन का जो आज स्थिति औरंगाबाद बन गया है, तो यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही का यह देन है। औरंगाबाद में डीपीओ स्थापना का प्रभार लिए रामजी पासवान, और प्रभार लेते के साथ ही इन्होंने सबसे पहली गलती किया कि यह तो खुद एक दो नए थे। स्थापना का डीपीओ रामजी पासवान जी औरंगाबाद में पहली बार स्थापना का प्रभार लिए और खुद नए व्यक्ति, और उन्होंने पूर्व से जो लिपिक काम कर रहा था शिक्षकों के वेतन संबंधित, उस लिपिक को भी हटा दिया और अपने चहेते को जातिवाद का नाम दे करके एक लिपिक को रख लिया, और ऐसे लिपिक को रखा जो शिक्षकों के कार्य से बिल्कुल अनजान था, जिसका नतीजा हुआ कि आज जो यह मामला फंसा हुआ है, खाते का मामला या स्टैंडिंग एडवाइस पर हस्ताक्षर कराने का मामला, इस संबंधी पत्र जो था जिला में, वह आपको अगस्त में फर्स्ट वीक में ही आ गया था। अब देखिए कि हम जो अपना लेख में लिख रहे थे कि वेतन दशहरा में हो जाएगा, या दशहरा में नहीं हो सका, चुनाव बीच में आ गया, दशहरा आ गया, तो हुआ कि 7-6 नवंबर तक खाता में चला जाएगा पैसा। पूरा तैयारी कर लिया गया था कि एकदम फिट हो गया था कि आज पीएनबी के माध्यम से 6 नवंबर का वेतन भुगतान हो जाएगा। लेकिन एकाएक 7 तारीख को जवाब मिलता है रामजी पासवान डीपीओ और उनके संबंधित लिपिक के द्वारा कि एक राज्य से पत्र आया है जिसमें यह कहा गया है कि नियोजन इकाई का खाता खुलेगा और तभी स्टेट बैंक से वेतन भुगतान होगा। अब यह मामला को लेकर के बताइए कि एक महीना पूरा इन लोगों को पता नहीं चला कि पत्र आया है, जबकि राज्य से जो पत्र आया वो स्थापना डीपीओ को मेल पे ही आया। तो न डीपीओ स्थापना को पता चला, न लिपि को पता चला। इसके बाद डीपीओ स्थापना लिख करके और इस्तीफा दे दिए कि हमसे स्थापना नहीं चलेगा, और मेडिकल में भाग गए। फिर मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर के सारी बातों को बताया, सारी बातें से वह भी अवगत थे, काफ़ी दुख प्रकट किए। लेकिन खैर, उनके दुख प्रकट करने से आज शिक्षकों का घर तो नहीं चल जा रहा है। आज शिक्षकों का वेतन के अभाव में जिले के शिक्षक भुखमरी के कगार पर हैं, या सोचने के लिए कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। फिर मैं इस मामले को लेकर के जिला पदाधिकारी महोदय के पास गया, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के पास गया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से रामजी पासवान को स्थापना के पद से हटाते हुए और सर्व शिक्षा के डीपीओ दीनानाथ विश्वकर्मा जी को पदभार सौंपा। आज उनको प्रभार मिले भी 15 दिन हो गया है। अब रही बात कि दीनानाथ विश्वकर्मा जी जब प्रभार लिए तो इन्होंने अपने बल बुद्धि से कार्य को शुरू किया। खैर, इनका वादा भी फेल हो रहा है। यह भी वादा किए थे कि जयंत जी, हम 1 सप्ताह में हर परिस्थिति में शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान की राशि भेज देंगे, अगर नहीं भेजेंगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे। तो आज डीपीओ साहब से हम पूछे कि नौकरी कब छोड़ रहे हैं आप? इनका वादा भी फेल कर गया। अब रही बात कि आज यदि रामजी पासवान और उनके लिपिक अगस्त महीने में ही इस पत्र को देख लिए होते तो आज जो है मुसीबत हो रही है खाता खुलवाने का, स्टैंडिंग एडवाइस पर साइन करवाने का, यह मुसीबत आज खड़ा नहीं होता। काम में अगस्त से ही लोग लग जाते। अरे अब सब कुछ जानता है, यह सर्वव्यापी है कि सारा कार्य शिक्षक ही करता है, और शिक्षा के बिना कोई काम संभव नहीं है। आज जो खाता खुल रहा है, स्टैंडिंग एडवाइस पर साइन हो रहा है सभी नियोजन इकाइयों से, यह तमाम शिक्षक जब लगे हुए हैं तब जाकर के काम हो रहा है, वरना इन अधिकारियों के भरोसे वेतन कभी संभव नहीं था। खैर जो हो,
वेतन का स्थिति यहाँ तक आया। जब लेट होने लगा तो मैंने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय और जिला पदाधिकारी महोदय को लिख करके दिया कि आप हमको परमिशन दीजिए, हम जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ताला बंद करेंगे। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी में ताला बंद करने के नाम पर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा कोरोना और तालाबंदी को नाजायज ठहराते हुए परमिशन नहीं मिला मुझे। और मेरे द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा एक जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया कि आखिर शिक्षकों का वेतन इतना विलंब क्यों हो रहा है। अब उस पर भी यहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। मामला को गोल मटोल कर करके और फंसाया जा रहा है। अब रही बात कि वेतन यहाँ बाकी होगा शिक्षकों का अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर भी आज आधा दिसंबर निकल गया। साथ ही हड़ताल अवधि का जो पैसा था, जब 2015 में हड़ताल गए थे हम लोग तो सरकार से समझौता हुआ था, तो उस समय लिखवाए थे हम लोग कि सामंजन के शर्त पर वेतन का भुगतान किया जाए। तो खैर हड़ताल हम लोग सामंजन करने का शर्त पर वेतन भुगतान हो गया था पहले ही। लेकिन इस बार जो बिहार सरकार की अड़ियल रवैया था और कोरोना के भेद पर जो हड़ताल हमारा चढ़ गया, हम लोग का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था, चढ़ गया। अब सरकार से जब हम लोग जब वार्ता होने लगा, उसमें बहुत प्रयास किया गया कि हड़ताल अवधि का जो सामंजन का है उसके लिए यह आदेश दिया जाए कि सामंजन के शर्त पर भुगतान किया जाए। लेकिन सरकार की जो अड़ियल रवैया थी, उन्होंने सामंजन के शर्त पर नहीं बल्कि पत्र में यह लिखा कि हड़ताल अवधि सामंजन के उपरांत इनका वेतन भुगतान किया जाए। तो ठीक है, हम लोग तो बर्दाश्त किए उसको। लेकिन जब हमारा सामंजन 30 नवंबर को समाप्त हो गया तो अब विलंब क्यों? अब हम एक दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारी बातों को लिखित रूप में दे चुके हैं। अब वेतन का मामला, जब कुछ नियोजन इकाई जिले में पूरा 219 नियोजन इकाई है, ठीक है। अब इसमें जब प्रयास शुरू किया गया, पहला बात देखिए कितना मतलब इतना दुखद घटना है, खासकर औरंगाबाद के अधिकारियों के लिए शर्म होनी चाहिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कि शिक्षक भूखमरी के कगार पर हैं और आप अधिकारी यहाँ बन करके आए हो सिर्फ विद्यालय घूमने के लिए और विद्यालय जांच करने के लिए। और एक आदेश आएगा पट्टा से आपको कहीं फलाने चीज़ का उपयोगिता चाहिए, तो जो उपयोगिता शिक्षक एक बार देता है उसको 10 बार लेने के लिए आप लोग शिक्षक को गला दबाते हैं और रातों रात ले लेते हैं। उसके लिए आप लोग बैठे हो यहाँ पे। ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। जो व्यवस्था किया जा रहा है ये बहुत बुरा है औरंगाबाद शिक्षा विभाग की व्यवस्था। बताइए कि जब ये खाता खोलाना वाला नियोजन इकाई वाला मामला था तो कुछ शिक्षक साथी जो लगे दिन रात लग करके तमाम जगहों से खाता खुल करके जब आया कुछ नियोजन इकाई का, जब उसको बैंक भेजा गया कि अब भुगतान कम से कम प्रक्रिया शुरू तो हो जाए, लेकिन वहाँ एक और नया समस्या खड़ा हो गया। वो समस्या क्या था कि स्टैंडिंग एडवाइस पर साइन होगा, मतलब नियोजन इकाई अपने खाते को अधिकृत करेगा स्थापना को और वो बैंक में कॉपी रहेगा, उनका भुगतान होता रहेगा। अब यह जब उस चिट्ठी में जब अगस्त में ही पत्र में इस चीज़ का चर्चा किया हुआ था, अगर डीपीओ स्थापना रामजी पासवान इस पत्र को देख करके और किए होते रहते तो दोनों काम साथ साथ हो जाता। आज भुगतान शिक्षकों के खाते में हो जाता, लगभग एक सप्ताह पहले पूरे जिला का भुगतान हो जाता। अब स्टैंडिंग एडवाइस का मामला आया तो फिर नए सिरे से काम बढ़ गया। अब सब लोग स्टैंडिंग एडवाइस पर साइन कराने के लिए लग गए। खैर अब स्टैंडिंग एडवाइस पर साइन होकर के जब आया तो अब देखिए यहाँ नतीजा क्या हो रहा है। बैंक में बैंक वाले की भी लापरवाही आ रही है सामने। स्टेट बैंक के कर्मियों को मान लें कि ठीक है कोरोना हुआ तो आप एक दिन बैंक बंद कर दिए, 2 दिन बैंक बंद कर दिए, लेकिन और आपके कर्मी थे। इतना मुख्य मुद्दा है शिक्षक वेतन के बिना करा रहे हैं, तो वहाँ से भी ये हुआ। आज शनिवार हो गया, आज 12 तारीख है। खैर आज मैं मामले को लेकर के जिला शिक्षा पदाधिकारी से फ़ोन पर बात किया और स्थापना डीपीओ दीनानाथ विश्वकर्मा जी से मैं मिलकर के बात किया और मैं उनको दोनों आदमी को मैं स्पष्ट रूप में कह दिया कि सोमवार से यदि शिक्षकों के खाते में पैसा जाना शुरू नहीं हुआ तो यदि परमिशन नहीं भी मुझे मिलता है तो मैं तमाम अधिकारियों को घेर करके रखूंगा, तब तक घेर करके रखूंगा जब तक कि शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान की राशि नहीं जाती है। साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि सोमवार 14 तारीख हो जाएगा। 14 तारीख से यदि शिक्षकों के खाते में वेतन भुगतान जाना प्रारंभ नहीं होता है तो मैं पुनः आप लोगों को अपने संदेश के माध्यम से बताऊंगा
और ज़रूरत पड़ी तो सैकड़ों शिक्षक साथियों को जिला में आना होगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी, तमाम डीपीओ जितने हैं, जो जहां कार्यालय में रहेंगे उनको ही बंधक बना लिया जाएगा। अब बस यही का रास्ता बचा हुआ है और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है, वरना जिले के तमाम शिक्षक साथी भुखमरी के कगार पर हैं। साथ ही शिक्षकों का डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है और अधिकारियों का दबाव बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इस मुद्दे के लिए तैयार रहेंगे। रही वेतन का, तो नवंबर माह का नेगेटिव सूची पीछे आने के कारण पीछे से वो बन रहा है। अभी सोमवार से जो वेतन शुरुआत होगा, ऐसे मेरा प्रयास था कि अक्टूबर नवंबर दोनों साथ में ही भुगतान हो जाए, लेकिन अधिकारी अब एक असहमति जता रहे हैं कि नवंबर वाला भी क्लियर नहीं कर पाए हैं, नेगेटिव सूची नहीं आया था, इसलिए थोड़ा सा उसमें मतलब यदि मान के चलिए कि उसमें विलंब नहीं है, वो भी चीज़ रेडी हो रहा है। यहाँ पर नवंबर भी बनवा रहे हैं, तो अक्टूबर का वेतन सोमवार से जाना शुरू हो गया। लगभग हम समझते हैं कि आज तक का जो रिपोर्ट है प्रत्येक प्रखंडों का, मतलब पूरे जिले में 219 जो नियोजन इकाई है, उस नियोजन इकाई में से लगभग 160 नियोजन इकाई का खाता खुल चुका है और स्टैंडिंग एडवाइस पर साइन हो गया है। आज तक यदि नहीं आया है जिला में, बिल्कुल शून्य में है, तो वह प्रखंड है ओबरा। ओबरा प्रखंड का एक भी यहाँ पे नियोजन इकाई का न खाता खुल करके आया है और न स्टैंडिंग एडवाइस पर हस्ताक्षर होकर के आया है। खैर वहाँ के बीआरपी से मैं संपर्क किया हूँ तो उन्होंने बताया मुझे कि एक प्रखंड इकाई का खाता खुल गया है और स्टैंडिंग एडवाइस पर हस्ताक्षर हुआ है वो नहीं है, अभी कन्फर्म नहीं है। खैर ठीक है, तो ये मामला आज तक का आपका वस्तु स्थिति है। बीच में इधर एक दो लेख मैं नहीं लिखा, चूँकि जो वस्तु स्थिति बनी हुई थी एकदम जितने वेतन नहीं मिलने के कारण जिस तरह से अब तमाम शिक्षक साथी डिप्रेशन में हैं, उससे ज़्यादा दर्द मेरे पास है कि तमाम शिक्षक साथियों को जवाब देना पड़ता है। शिक्षक साथियों के बेचैनी को देखते हुए हर मुद्दे को उठाना पड़ता है। इसलिए मैं बीच में लगभग 4-5 दिन तक गैप कर दिया कि जो वस्तु स्थिति पहले से बनी हुई है उसमें कोई विकास नहीं कर रहा था। आज लगने के बाद दिन भर का जो सफलता मिला है वो आपको स्थिति यही है। इसलिए साथियों तैयार रहें। सोमवार से यदि, और हम स्पष्ट रूप से कह दिए हैं डीओ साहब को भी और स्थापना डीपीओ विश्वकर्मा सर को, दोनों को बता दिए हैं, सोमवार के ये दोनों बैंक जाएंगे और बैंक में दोनों बैठेंगे। विभाग का कोई काम नहीं होगा, ये दोनों पहले बैंक जाएं और बैंक बैठे और शिक्षकों का वेतन भिजवाना वहाँ से सुनिश्चित करें। यदि सोमवार से शिक्षकों खाते वेतन भुगतान नहीं जाना होगा तो साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले स्पष्ट रूप से जिले के तमाम शिक्षक साथियों को कहता हूँ कि मैं सोमवार को पुनः आपके समक्ष अपने लेख के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या लाइव के माध्यम से आऊँगा और आपको यह खबर दूंगा। मंगलवार को, सोमवार से वेतन जाना शुरू नहीं होता है, तो मंगलवार से जो भी अधिकारी जिस कार्यालय में रहेंगे उनको वहीं सैकड़ों के ग्रुप बना करके और तमाम अधिकारी को उनके कार्यालय में बंधक बना लेंगे और बंधक तब तक बना करके रखेंगे जब तक कि पूरा वेतन, चाहे अक्टूबर का वेतन हो, नवंबर का वेतन हो और हड़ताल अवधि का पैसा जब तक नहीं जाएगा तब तक उनको मुक्त करने वाले नहीं है। इसलिए साथियों मैं जिले के तमाम नियोजित शिक्षक साथियों, तमाम शिक्षक साथियों, तमाम शिक्षिकाएं बहनों को मैं पुनः एक बार क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने हौसला को पस्त नहीं होने दें, वरना जो अधिकारियों का जो मनोबल बढ़ रहा है, लापरवाही बढ़ रही है या और बढ़ता जाएगा। आप तमाम साथी धैर्य रखें, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। वर्ष 2003 से मैं आपके लिए निरंतर निस्वार्थ संघर्ष करते आ रहा हूँ और मेरा यह कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ कि शिक्षकों के हित का काम करना ही मेरा कर्तव्य है और मैं उस कर्तव्य को जब तक मेरे शरीर में लहू का एक एक बूंद मौजूद रहेगा, मैं आप तमाम शिक्षकों के लिए ईमानदारी पूर्वक लड़ता रहूँगा और आपके हक के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत। तमाम शिक्षक साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन जयंत कुमार सिंह की ओर से।